बोले कि हम पहुंचेंगे उनको पसंद करने के लिए। नहीं, अच्छी बात है, बड़े भाई हैं, उनका छोटा भाई हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये विषय खेसारी लाल यादव और पवन भैया की नहीं है, ये विषय भोजपुरी समाज का है। का एक भाप लगा है ना अपने भोजपुरी पे, मैं इसके लिए अपने बेटी को डाला उसमें, ताकि शुरुआत किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी का सपना हीरोइन बनना नहीं है, कलाकार बनना नहीं है, उसका सपना राज्य को संभालने वाला सपना है, उसका सपना कुछ अलग है, और हम लोगों ने वही रोल उसको उसमें दिया है। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी से शुरुआत की, उसमें वो आईपीएस है। सर एक सवाल है, बहुत सारी फिल्में हैं जो पैन इंडिया बन रही है, खेसारी जी की फिल्में तो पैन इंडिया बनेगी, अलग अलग लैंग्वेज की बात देखिए, पैन इंडिया के लिए पहले पैन इंडिया का हिम्मत क्यों किया साउथ ने? इसलिए कि साउथ के लोगों ने खुद ही अपने भाषा को 300 करोड़ तक ले गए, उसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ के लिए सोचा। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले अपने भाषा को हम बड़ा करें, और हमें पैन इंडिया करने की जरूरत नहीं है। हम 30 करोड़ 40 करोड़ की आबादी में, अगर हमारे भाषा के लोग अगर बेहतर सिनेमा को अप्रोच करने लगे तो हमें पैन इंडिया करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसी में 400 करोड़ का धंधा कर लेंगे और 400 करोड़ की फिल्में भी बना देंगे। बॉडी बनाने में मेहनत तो लगता है ना भैया। मैं जब मेरा फाइट था, वो जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्राउनी जो मशीन गन लेके मैं, वो 30 केजी का था, उठाने में भी प्रॉब्लम होती थी। कितने सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोगों ने बोला कि 30 किलो का चीज लेकर कोई कैसे दौड़ सकता है? मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे तो वो पावर है तो इंसान अब पहाड़ नहीं उठा लेता। हनुमान जी के पास पावर था, संजीवनी कुटी के लिए उठा लिए थे ना। तो आप किसी के पावर को चैलेंज मत करिए, कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। मैं लगातार सुबह भी जिम करता था, शाम पे भी जिम करता था, दोपहर में सब लोग खाना खाते थे और दोपहर को मैं जिम जाता था, खाना नहीं खाता था, ताकि मुझे ओपन बॉडी काम करना है, मुझे दिखाना है लोगों को। मैं कहीं ना कहीं मैं जितना लोगों का आइकॉन हूँ, कहीं ना कहीं खेसारी को लोग प्यार करते हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुंचा। तो मुझे प्यार करने वाले मेरे से भी बड़ा बने, वो मेहनत मेरा देखेंगे तभी बड़ा बन पाएंगे। इसीलिए मैंने कोशिश यही की। भैया जब से कोरोना काल आई है, भोजपुरी फिल्मों का रुझान थोड़ा सा कम हो गया है। पावर तो दूधे में न होता है उसमें तो नशा होता है। भैया जब से कोरोना काल आया हुआ, भोजपुरी फिल्मों का ऑडियंस का यानी कि हॉल से काफी रुझान कम हो गया है। क्या संघर्ष 2 मूवी आने के बाद खेसारी लाल यादव अपने फिल्म के लिए या फिर भोजपुरी के लिए जी जाने कर देंगे? अच्छी बताइए, जिसको कैंसर हो जाता है वो जीना छोड़ देता है? नहीं, ठीक है, शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, जीने के लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। इसीलिए हम बेहतर सिनेमा की तरफ अपने चीजों को लेके जा रहे हैं, ताकि संघर्ष हो सकता है नील की पत्थर साबित हो, क्योंकि संघर्ष में गाने भी आपको सब सोबर मिलेंगे। उसमें खेसारी लाल की बेटी मुझसे बेहतर काम की, मेरे से अच्छा एक्टिंग कृति ने किया। नहीं, उनके मूवी में मैं नहीं जाता तो मेरे मूवी में वो कहाँ से जाएंगे? बोले कि हम पहुंचेंगे उनको पसंद करने के लिए। नहीं, अच्छी बात है, बड़े भाई हैं, उनका छोटा भाई हूँ मैं, उनके लिए मैं पहले से भी बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये विषय खेसारी लाल यादव और पवन भैया की नहीं है, ये विषय भोजपुरी समाज का है। और भोजपुरी समाज की, चाहे वो हर हर गंगे हो, चाहे वो संघर्ष 2 हो, अगर बेहतर है तो प्लीज आप सपोर्ट करिए। वो खेसारी और वहाँ पवन सिंह नहीं, वहाँ भोजपुरी भाषा है और आप भाषा को प्रमोट करिए, किसी पर्टिकुलर कलाकार को नहीं। अगर आप भाषा को प्रमोट करेंगे तो हम तो अपने आप प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि इस भाषा से हम हैं, ये भाषा मेरे से नहीं है, इस भाषा में हम आते हैं और इस भाषा के लोगों ने हमें बनाया है। ये नहीं कि मैं इस लोगों को बनाया हूँ, ऐसा नहीं है। कौन कलाकार को आप बुलाना चाहते हैं यहाँ पर पहला शो देखने के लिए भोजपुरी के? मैं सारे कलाकार को कहना चाहता हूँ, भोजपुरी में जितने लोग भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्यार दीजिए और आके देखिए और इसके बारे में बोलिए। और विदाउट देखे मैं सबसे बोलूंगा कि जो भोजपुरी के लिए आप लोग सवाल करते हैं, और आपका जायज है कि आप सवाल करते हैं और आप करना भी चाहिए। ये पहले